हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी जो आपके वोल्केनो का क्लास है। आज ये सेकंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि आपका वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है, दोनों में डिफरेंट को समझा था। फिर हमने देखा था कि आपके मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हमने देखा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि अपने विश्व के 2/3 जो हमारे वोल्केनो होते हैं वह आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्या करते हैं, मतलब ऑकर करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब आपका वोल्केनिक एक्टिविटी होता है तो सबसे पहले क्या आता है, यानी जब हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी होता है तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारा गैस आता है, फिर आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, फिर आपका मैग्मा आता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ें वोल्केनिक एक्टिविटी, तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आपका क्या आता है, तो सबसे पहले मैम हमारा गैस आता है। गैस में हमने बताया था कि कौन कौन सी हमारी गैस आती है और इन गैसों का हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर हमने सेकंड में क्या पढ़ा था कि आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। फिर हमारा लास्ट में क्या आता है, तब जाके आपका मैग्मा क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से बाहर आता है। तो ऐसे हमने पढ़ा था कि जब आपका वोल्केनिक एक्टिविटी होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस आती है, तो उसका एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या आता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर आपका मीथेन आता है, फिर हमारा बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और आपका आर्गन आता है, क्लोरीन आता है, और फिर क्या आता है, हमारा वाटर वेपर आता है, यानी जल वाष्प आता है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये जो हमारा मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह क्या है, एक तरह का पॉल्यूटेंट गैस है, पॉल्यूटेंट, पॉलू ये हमारा क्या है, आपका एक पॉल्यूटेंट गैस है। ये हमारा क्या है, पॉल्यूटेंट गैस है, ठीक है, जो कि हमारे क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रदूषण को बढ़ाता है। और ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारे मीथेन गैस है, यह क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जिस कारण क्या होता है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। फिर हमने बताया था कि जो हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं और जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, यह एसिड रेन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और एसिड रेन का आपको पता है कि क्या हमारा उसका असर आप ताजमहल पे देख सकते हैं कि किस तरह से एसिड रेन के कारण हमारे ताजमहल का जो कलर है वह येलोइश होते जा रहा है, ठीक है। तो उसे मार्बल कैंसर बोलते हैं। तो ये सारे गैस के बारे में हमने पढ़ा था। और जो हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है उसमें भी हमने बहुत से अच्छे से उसे डिटेल में पढ़ा था कि इसके दौरान आता क्या क्या है, तो आपका स्टोन आता है, स्टोन के बाद आपका ग्रेबल्स आता है, यानी जो छोटी छोटी गिट्टी होती है उसे ग्रेबल्स बोलते हैं। फिर हमारा क्या आता है, आपका एसेस आता है, एसेस यानी जो हमारे राख होते हैं उसे एसेस बोलते हैं। और फिर आपके टेफ्रा आते हैं, टेफ्रा, ये टेफ्रा क्या होता है, तो हमारे चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि हमारे वोल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर आपका मैग्मा आता है। मैग्मा तो पता ही है कि हमारी पिघली हुई चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, जो कि आपके पृथ्वी सतह के ऊपर आता है। तो जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होता है तो डायरेक्ट मैग्मा क्या होता है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर नहीं आता है। हमने आपको ये बात बताया था। सबसे पहले हमारा गैस आता है, फिर हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, तब आपका मैग्मा आता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका स्टोन आता है, ग्रेबल्स आता है, छोटे छोटे हमारे गिट्टी जो होते हैं उसे ग्रेबल्स बोलते हैं। फिर आपका एसेस आता है, यानी जो राख होता है उसे एसेस बोलते हैं। फिर आपका टेफ्रा आता है। टेफ्रा क्या होता है, हमारे जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे टेफ्रा कहते हैं, जो कि आपके वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब कि उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हमने देख लिया था। फिर आपको हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी बहुत अच्छे से उसका मैप बना के हमने आपको समझाया है। तो पहली वीडियो जिसने भी नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह क्या है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वोल्केनिक लैंड
फॉर्म्स, ठीक है, वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स। तो ये जो आपके वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स होते हैं यह आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है इंट्रूसिव और एक आपका होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है। यानी देखिए एक आपका क्या होगा इंट्रूसिव, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स जो हमारा स्थलाकृति यानी हिंदी में इसे स्थलाकृति बोलते हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स हमारे पृथ्वी सतह के अंदर बनता है उसे क्या कहते हैं इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। इन मतलब अंदर, अंदर बनता है, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या होता है आपका एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। ये जो आपका एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स है यह कहाँ बनता है तो हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर बनता है। अभी इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं कि आपके इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स को हमें पढ़ना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके बैथोलिथ के बारे में पढ़ेंगे, बैथोलिथ। आपके बैथोलिथ के बाद हमारा लैपोलिथ आएगा, लैपोलिथ। लैपोलिथ के बाद हमारा आ जाएगा लैकोलिथ, लैकोलिथ। ये नाम देखकर घबराना नहीं है, इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से और डिटेल में क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया आपका बैथोलिथ, दूसरा आपका लैपोलिथ हो गया, तीसरा हमारा लैकोलिथ हो गया, फिर हमारा फैकोलिथ आता है, फैकोलिथ। फैकोलिथ के बाद हमारा आ जाएगा आपका डाइक एंड सील, डाइक, डाइक एंड सील। तो ये इतने सारे जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं वह हमारे पृथ्वी सतह के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको आपके दिमाग में एक हमारा क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में कि मैम जब ये सारे लैंड फॉर्म्स हमारे पृथ्वी सतह के अंदर पाए जा रहे हैं तो इसे हमने देखा कैसे है, इसे कैसे हमने देखा है। तो इसे हमने वहाँ देखा है जहाँ पर क्या पाया जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है। जहाँ पर भी आपका सेडिमेंट्री रॉक पाया जाएगा यानी अवसादी चट्टान पाया जाएगा वहाँ पर क्या होगा इसका इरोजन होगा, और जब चट्टानों का इरोजन होगा तो हमें क्या दिखाई देगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी लैंडफॉर्म्स बने होंगे उनको हमें मतलब दिखाई देगा। तो इस तरह हमें क्या होता है जो आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं वह हमें दिखाई देते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स को देखना है, इसमें हमारे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो इसमें आपका बनता है, इसमें बनेगा आपका सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या होता है उसे समझेंगे, सिंडर कोन। फिर हमारा कंपोजिट कोन बनता है, कंपोजिट, कंपोजिट कोन बनता है। फिर हमारा क्या बनता है आपका पारासिटिक कोन बनता है, पारासिटिक कोन, पारासिटिक कोन बनता है। फिर हमारा क्या बनता है आपका सील्ड बनता है, सील्ड, ठीक है। और हमारा लास्ट में क्या बनेगा हॉट स्प्रिंग। ये हॉट स्प्रिंग क्या होता है, इसे गीजर भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपने एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं कि हमारा सिंडर कोन क्या होता है, कंपोजिट कोन क्या होता है, पारासिटिक कोन क्या होता है, सील्ड क्या होता है, हॉट स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या आ जाएंगे अपने इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका हेडिंग क्या होना चाहिए, आपका हेडिंग होगा एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। अब इतना तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये ऐसे लैंड फॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर बनते हैं। चलो इतना लिख ही देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहेगा, ठीक है। ऐसे लैंड फॉर्म्स, ऐसे लैंड फॉर्म्स जो पृथ्वी सतह के ऊपर बनते हैं, के सतह के ऊपर बनते हैं, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स कहलाता है, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स कहलाता है, ठीक है, कहलाता है।
तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ऐसे लैंडफॉर्म्स जो कि हमारे पृथ्वी सतह के क्या होते हैं, ऊपर बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लैंडफॉर्म्स है वह क्या है, सिंडर कोन है। अब सिंडर कोन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते हैं। ये आपका सिंडर कोन क्या होता है, देखिए। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, अपने पिक्चर के माध्यम से क्या करेंगे, सिंडर कोन को समझेंगे। मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपको सभी लेयर उसके पता होंगे, ठीक है, पता होगा। तो देखिए होता क्या है कि जब भी आपका मैग्मा आता है, यानी मैग्मा हमारे बाहर आने की कोशिश करता है, तो आप सबको पता है कि हमारा जो मैग्मा होता है वह डायरेक्ट नहीं आ पाता है। सबसे पहले क्या आता है, तो गैस आता है। हमने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जिस भी क्षेत्र में हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, सबसे पहले हमारा मैग्मा दौड़े दौड़े बाहर नहीं आता है। सबसे पहले क्या आता है, तो गैस आता है। गैस के बाद हमारा क्या आता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है। ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता क्या है कि जो हमारे प्लेट के टूटे हुए भाग होते हैं, ये जो हमारा प्लेट हो गया लिथोस्फेरिक प्लेट, इस प्लेट के टूटे हुए भाग जो बाहर आकर हमारे बिखर जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो देखो हमने क्या कहा कि जब मैग्मा हमारा मतलब कि हमारा वोल्केनिक इरप्शन होगा, तो मैग्मा क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन मैग्मा डायरेक्ट बाहर आएगा नहीं। सबसे पहले क्या आएगा, तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल आएगा, यानी छोटे छोटे क्या आएंगे, हमारे कंकड़ पत्थर आएंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे, ऐसे मतलब चारों तरफ फैल जाएंगे। लेकिन एक समय आएगा कि ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर क्या होंगे, हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएंगे, आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो जब होता क्या है, आपके मैग्मा नहीं बाहर आ पाता है और हमारे ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ही क्या होते हैं, मिलकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। यानी इस सिंडर कोन में क्या है, आपके इस सिंडर कोन में क्या है, आपके इस सिंडर कोन में क्या है, तो केवल क्या है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ पे इसे मैं ऐसे कर दे रही हूँ कि इसमें केवल क्या है, तो आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल है। तो हमने कहा कि जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो मैग्मा होता है वह हमारा डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे नहीं आता है। सबसे पहले क्या आता है, गैस आता है, फिर हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा मैग्मा आता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल तो आ जाता है, और जब मैग्मा के निकलने का जो टाइम आता है, यानी जब मैग्मा अब निकलने की कोशिश करता है, तो वह मैग्मा क्या हो जाता है, नीचे ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी उस मैग्मा का नीचे ही क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि वह मैग्मा हमारे अर्थ के सरफेस पे नहीं आता है, और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, आपके छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, मतलब पायरोक्लास्टिक मटेरियल के क्या बन जाते हैं, कुछ ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें हमारा है क्या, तो आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल है। यानी छोटे छोटे बोल सकते हैं कि कंकड़ पत्थर है और इसी के ऊपर लेयर बाय लेयर बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। तो सिंडर कोन आपको समझ में आ गया कि मैम जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन जिस क्षेत्र में होता है, तो जो हमारा मैग्मा होता है वह डायरेक्ट नहीं आता है। सबसे पहले मैग्मा हमारे इस प्लेट को क्या करता है, रप्चर करता है। तो जब रप्चर करता है तो इस प्लेट के ही कुछ टूटे हुए भाग हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर ऐसे खिलने लगते हैं, मतलब बिखर जाते हैं, और फिर वह हमारे छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, हमारे अर्थ के ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ही लेयर बाय लेयर बनके कुछ हमारे ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि कोन की तरह दिख रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर केवल क्या है, तो आपका पायरोक्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ पे क्या है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल जब भी आपके दिमाग में आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो वह उसके मतलब समझ लेना छोटे छोटे जो हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट हमारा लैंड फॉर्म्स हो गया एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स में, जो कि हमारा क्या है, सिंडर कोन है, वो क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या आपको समझना है कि मैम जब भी हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो मैग्मा होता है वह पहले नहीं आता, बोलता है ना कि मैं तो लास्ट में जाऊंगा, पहले गैस तुम जाओ, फिर हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल,
तुम जाओ, तब हम क्या करेंगे, लास्ट में आएंगे। तो मैंने क्या कहा कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन जब मैग्मा के निकलने का टाइम आता है तो मैग्मा नीचे ही क्या हो जाता है, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, जिस कारण ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, इकट्ठा होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि हमारे कोन की तरह दिखता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कोन बोलते हैं। और इसकी जो हाइट होती है वो हाइट कुछ ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्मॉल इन हाइट, स्मॉल इन हाइट, यानी ये हाइट में क्या होता है, छोटा होता है, और इसका इरोजन भी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, और इसका हाइट भी बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये हमारा हो गया आपका सिंडर कोन। अब आते हैं हम लोग अपने कंपोजिट कोन पे कि हमारा कंपोजिट कोन क्या होता है। ओके, आ जाओ कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन, तो देखिए कंपोजिट कोन नाम से पता चल रहा है कि दो चीज़ों का हमें कंपोजिशन देखने को मिलेगा। तो ये कैसे बनता है, थोड़ा सा इसे हम लोग क्या करते हैं, अपने डायग्राम पे समझ लेते हैं हमारा कंपोजिट कोन बनता कैसे है। ओके, इसे हम अपने चित्रकारी के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बनाना है आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग को। सभी हमारे डायग्राम में पृथ्वी का आंतरिक भाग हमें बनाना है, क्योंकि यहीं से आपके मैग्मा का मतलब फॉर्मेशन होता है और मैग्मा बाहर आता है। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना कि वोल्केनिक इरप्शन होगा, तो यहाँ पे इसका जो पहला लेयर होगा वह क्या होगा, आपके पायरोक्लास्टिक मटेरियल का होगा। यानी देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपके क्या भर जाएंगे, देखो पहले वोल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो गैस बाहर आ गया। अब पायरोक्लास्टिक मटेरियल, तो इसका जो पहला लेयर होता है वह क्या होता है, इसके पायरोक्लास्टिक मटेरियल का होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का होता है। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि मैग्मा अंदर नहीं रहता है, मैग्मा बाहर आता है, वो आराम नहीं करता है, अब कहता है कि मैं तो अब आऊँगा, ठीक है। तो जब क्या होता है कि इसका जो पहला लेयर, यानी पहला लेयर किससे बना है, तो हमारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल से, पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बना होता है। और जो दूसरा लेयर होता है वह किससे बना होता है, मैग्मा से बना होता है। यानी अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो हमारा मैग्मा आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा मैग्मा आके इकट्ठा हो जाएगा। और मैग्मा जब ऐसे इकट्ठा होता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट कोन बोलते हैं। कंपोजिट यानी कंपोजिशन कितने चीज़ों का, दो चीज़ों का, पहला क्या हो गया हमारा मैग्मा हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका इसका डायग्राम। ये हो गया इसका डायग्राम। तो देखिए पहला लेयर इसका क्या हो गया, आपके पहला लेयर क्या हो गया, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का हो गया, और जो हमारा सेकंड लेयर हो गया वह किसका हो गया, आपके मैग्मा का हो गया। तो ये बात समझ में आ गया कि मैम जो हमारा कंपोजिट कोन होता है यह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल प्लस आपके मैग्मा से मिलकर बना होता है। इसीलिए इसके नाम में ही क्या है, कंपोजिट कोन, यानी दो चीज़ों का जब कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन से ही क्या बना है, हमारा कंपोजिट कोन बना है। तो हमने आपको बता दिया कि जो पहला लेयर होता है वह आपके पायरोक्लास्टिक मटेरियल का होता है, और जो हमारा दूसरा लेयर होता है वह किसका होता है, आपके मैग्मा का होता है। यानी पहले लेयर में यहाँ पे हमने देखा कि आपके पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, और दूसरे लेयर में इसके ऊपर क्या जम जाता है, मैग्मा जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट कोन बोलते हैं। तो आपके दो लैंडफॉर्म्स क्लियर हो गए, एक सिंडर कोन, दूसरा कंपोजिट कोन। अब तीसरा हमारा आ जाता है पारासिटिक कोन। ये पारासिटिक कोन क्या होता है, देखो पारासिटिक कोन,
ये पारासिटिक कोन क्या होता है, इसे समझना है हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कोई हमारा यहाँ से, एक मिनट पहले मैं डायग्राम बना लूँ फिर आपको प्यार से समझाऊंगी, ओके। तो देखो ये हमारा कोई मान लीजिए माउंटेन है। अब पहाड़ों पर भी क्या होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारा मैग्मा तो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, और क्या हो रहा है, इसका इरप्शन तो मतलब हो रहा है, यहाँ पे इसका इरप्शन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा मैग्मा के जाने वाला जो पाइप होता है, वो पाइप क्या हो जाता है, बीच में ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब मैग्मा इस पाइप से बाहर नहीं जा पाता है तो वह अपना दूसरा रास्ता ढूंढता है, और वह दूसरा रास्ता बना के कुछ ऐसे, यहाँ से यह क्या होगा, हमारा मैग्मा यहाँ से भी आपका निकलना स्टार्ट होगा, और कुछ आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पारासिटिक कोन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पारासिटिक कोन बोलते हैं। तो देखिए समझिए, हमने कहा कि होता क्या है कि जब मैग्मा आपका यहाँ पे तो मतलब नॉर्मल केस में ऐसे जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये जो मैग्मा पाइप होता है या बीच में क्या हो जाता है, ये जाम कर जाता है या ब्लॉक हो जाता है। तो अब मैग्मा यहाँ से नहीं जा पाता है, तो अब मैग्मा कोशिश करता है हमें भाई कहीं से तो निकलना है, हमें बस बाहर जाना है, कैसे भी करके बाहर जाना है। तो अब मैग्मा क्या करेगा, अपना रास्ता ढूंढेगा। कौन सा रास्ता ढूंढेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, आपका मैग्मा निकलेगा और ड्रूम ड्रूम करके यहाँ पे क्या कर देगा, आपके कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारासिटिक कोन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पारासिटिक कोन हो गया। मैंने ऐसा इसको पूरा कलर कर दिया ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। एक यहाँ से नीचे से निकल गया, इसी को हमने क्या कहा, पारासिटिक कोन कहा। तो आपके 3 लैंड फॉर्म्स क्लियर हो गए। सिंडर कोन क्या होता है, कंपोजिट कोन क्या होता है, पारासिटिक कोन क्या होता है, ये क्लियर हो गए। अब आते हैं हम लोग अपने सिल्ड पे। सिल्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो लैंड फॉर्म्स है बहुत जगह आपको समझ में नहीं आता है कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिल्ड पे। ये हमारे सिल्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझना है। हमारे सिल्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, माउंटेन है, और यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा ये जल से भी क्या है, भरा हुआ है। यहाँ से यह जल से भरा हुआ है। और होता क्या है ना कि जो यहाँ से मैग्मा निकलता है, तो हमने आपको बताया था कि मैग्मा 2 तरह के होते हैं। एक आपका एसिडिक मैग्मा होता है और एक आपका बेसिक मैग्मा होता है। जब मैग्मा हमारा बेसिक होता है तो उसमें सिलिका कंटेंट क्या होता है, कम होता है। और जिस भी चीज़ में सिलिका कंटेंट कम होता है वह क्या होता है, फ्लूइड होता है। यानी जब क्या होता है कि बेसिक मैग्मा बाहर आता है तो वह क्या करता है, एकदम ऐसे चारों तरफ क्या करता है, बहुत आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। तो वह क्या करता है, आपके सील्ड का निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सील्ड हो जाता है। यानी मैग्मा बहुत आसानी से क्या होता है, जब बाहर आता है तो उसी से क्या बनते हैं, आपके सील्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी चारों तरफ क्या होता है, आपका मैग्मा फैल जाता है। उसी से क्या बनता है, आपका सील्ड बन जाता है। यानी मैग्मा आया और चारों तरफ बहुत अच्छे से आराम से क्या हो रहा है, फैल रहा है। यहाँ से आ रहा है और आपका फैल रहा है चारों तरफ। उसी से क्या होता है, आपके सील्ड का फॉर्मेशन होता है। सील्ड के एग्जाम्पल आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे होनोलुलु जो है हमारा हवाईयन आइलैंड जो है हमारे अमेरिका का है, वहाँ पे आपको सील्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो सील्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब मैग्मा हमारा बेसिक होता है तो वो फ्लूइड होता है और बहुत आसानी से बाहर आता है और चारों तरफ क्या होता है, बहुत अच्छे से फैल जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे सील्ड का फॉर्मेशन होता है। उससे क्या होता है, आपके सील्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कैनेडियन सील्ड आपने कनाडा में देखा है, ऐसे ही बना है। और यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत यह ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी जो ये होता है, यह क्या होता है, मिनरल्स रिच होता है, मिनरल्स रिच होता है। जैसे हमारा जो कैनेडियन सील्ड है जो कि आपके कनाडा में पाया जाता है, वहाँ पर मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि वह किससे बना है, आपके इसी तरह मतलब
इसी तरह के लैंड फॉर्म से बना है, उसी को कैनेडियन सिल्ड बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया, हमारा सिल्ड भी हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने हॉट स्प्रिंग पर। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर से क्या होता है, गरम गरम पानी, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं, अच्छा पानी आता है जाकि हम लोग, ताकि हम लोग ठंड में जाकर क्या कर सके, वहाँ पे घूम सके, नहा सके। तो ऐसा आपने कहीं लोकेशन देखा होगा। तो ऐसा लोकेशन आप लोग अमेरिका में भी देख सकते हैं, और हमारे भारत में भी क्या है, बहुत जगह है, बहुत राज्यों में, ठीक है। तो ये हॉट स्प्रिंग हमारे बनते कैसे हैं, उसी को थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान से देना है, मतलब समझना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पृथ्वी सतह के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लूँ। देखिए तो आपके पृथ्वी सतह के अंदर यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्या है, रॉक्स है, यानी चट्टान है, चट्टान है। तो आपको पता है कि हमारे अर्थ के मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, नाविगेशन लाइन होता है, और वहाँ पे एक जैसे परमाणु आपस में टकराते हैं और नए परमाणु का निर्माण करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे अर्थ के सरफेस का जो नीचे का भाग होता है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे में जो हमारे रॉक्स हैं, ये रॉक्स भी क्या हो जाएंगे, बहुत गर्म, यानी गर्म हो जाते हैं, और यही जब हमारे पिघल के बाहर आते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो ये जो हमारी चट्टानें हैं, ये चट्टानें क्या करती है, हीट को एक्सचेंज करती है, यानी ये जितने भी सारे हमारे रॉक्स दिख रहे हैं, तो जब ये चट्टानें गर्म हो जाती है तो यहाँ पर क्या भरा है, यहाँ पर आपका भरा है वाटर, यहाँ पर आपका क्या भरा है, ये वाटर हो गया हमारा, यानी कुछ चट्टानों में हमारी पानी भी फंस जाते हैं। जब चट्टानों में पानी फंसा रहता है और जब यह चट्टानें गर्म होती हैं तो ये चट्टानें क्या करती है, हीट को एक्सचेंज करती है, यानी इन चट्टानों के गर्म होने के कारण जो हमारे पृथ्वी सतह के जो अंदर का पानी है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी ये जो हम पानी बना रहे हैं जो कि हमारे चट्टानों में क्या हो गया है, फंस गया है, तो ये पानी भी क्या हो जाएगा, आपके गर्म हो जाएगा। कैसे, तो हीट एक्सचेंज के कारण, यानी जो आपके ये रॉक्स हैं ये गर्म हो गए, यहाँ पे लिख लीजिए ये हमारे क्या हैं, रॉक्स है, यानी जो चट्टानें ये गर्म हो गई, तो गर्म चट्टानों के कारण जो चट्टानों में स्थित पानी है वो पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और ये पानी जब गर्म हो जाएगा तो यह प्रेशर से क्या होगा, यह बाहर की तरफ आएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। यानी हॉट मतलब गर्म, और स्प्रिंग मतलब ये जो पानी है वह कुछ स्प्रिंकल की तरह क्या होता है, बाहर आता है, यानी फुहारे के समान आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। जो कि यहाँ पर क्या होता है, यह पर्यटन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर टूरिज्म क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये आपका हॉट स्प्रिंग भी हो गया। हॉट स्प्रिंग बना कैसे, तो हमारे पृथ्वी सतह के अंदर बहुत सारे चट्टानें जब गर्म होती हैं तो वह हीट को एक्सचेंज करती है, यानी गर्म चट्टाने के कारण यहाँ की जो पानी है चट्टानों में जो फंसी है वह पानी भी क्या हो गया, गर्म हो गया, और यह पानी हमारा बाहर आता है, फुहारे के समान में गर्म गर्म पानी आता है। ठंडे प्रदेशों में तो ये एकदम स्वर्ग जैसा लगता होगा, क्योंकि एकदम एक तो ठंडा है और नीचे से गर्म पानी निकल रहा है, तो कितना अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। वहाँ पे तो बहुत सारे टूरिज्म भी जाते होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। अब ये जो हमारा एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स है, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स वह क्या होता है, कंप्लीट। हमने सिंडर कोन को देखा, कंपोजिट कोन को देखा, पारासिटिक कोन को देखा, सेल्ड को देखा, हॉट स्प्रिंग को देखा। अब हम लोग आते हैं अपने इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स पे, जिसे हम लोग एक बार में क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स। इंट्रूसिव यानी हमारे पृथ्वी सतह के अंदर बनते हैं। इसमें कौन कौन से हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं उससे हमें क्या करना है, देखना है। तो जो हमने आपको पहले लैंड फॉर्म्स का नाम बताया है वह क्या है, हमारा बैथोलिथ है। क्या है आपका, बैथोलिथ है।
बैथोलिथ। हमने कहा था कि आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझना भी ना होगा, ऐसे कोई बात नहीं है, बस कोई बात नहीं है कर देना नहीं है, ठीक है। तो देखिए बैथोलिथ आपका बनता कैसे है कि जब हमारे पृथ्वी सतह के अंदर क्या होता है, कुछ हमारा जो मैग्मा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, यानी एक गुंबद के शेप में क्या होता है हमारा मैग्मा पृथ्वी सतह के अंदर ही क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बैथोलिथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैथोलिथ बोलेंगे। यानी हमने क्या कहा कि जब हमारा मैग्मा पृथ्वी सतह के अंदर ही क्या हो जाता है गुंबद के शेप में, यानी गुंबद के शेप में क्या हो जाता है गुंबद, गुंबद के शेप में क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक है। बैथोलिथ हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने लैपोलिथ पर। ये लैपो कैसे लिख रहा है भाई, एक मिनट सेल चेंज कर लेते हैं। देखिए हमने पहला क्या पढ़ लिया, आपका बैथोलिथ पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा क्या आता है लैपोलिथ आता है, लैपोलिथ आता है। तो लैपोलिथ कैसे बनता है, जब हमारा मैग्मा क्या होता है ना, मैग्मा कुछ ऐसे जाता है ऐसे, और ऐसे जाकर क्या होता है हमारा कुछ ऐसे शेप में क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लैपोलिथ बोलते हैं। यानी देखो जो हमारा मैग्मा है ये क्या है ऐसे है, लेकिन जो हमारा अब इस बार हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो शेप है यह क्या हो गया है उल्टा हो गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लैपोलिथ बोलते हैं, लैपोलिथ। एक मिनट पहले मैं इसी को पूरा कर ले रही हूँ फिर मैं इसे कर लूँगी। तो ये जो ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लैपोलिथ बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया आपका लैपोलिथ हो गया। यानी जो हमारा मैग्मा है वह ऐसे जा गया, मतलब ऐसे यहाँ से निकल रहा है और निकल के कुछ हमारा ऐसा शेप बना लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लैपोलिथ बोलते हैं। पहला बैथोलिथ हमारा गुंबद शेप में होता है, दूसरा जो हमारा लैपोलिथ होता है कुछ आपके ऐसे स्ट्रक्चर में दिखता है, ये हो गया हमारा लैपोलिथ। सभी को अच्छे से थोड़ा सा समझना है और इमेज को अच्छे से ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग बैथोलिथ हो गया लैपोलिथ हो गया, अब हमारे लैकोलिथ पर आते हैं कि लैकोलिथ क्या होता है। लैकोलिथ, तो ये जो आपके लैकोलिथ होते हैं यह कुछ हमारे मशरूम शेप में बनते हैं। देखो ये हमारे क्या होते हैं कुछ आपके मशरूम शेप में बनते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका लैकोलिथ बोलते हैं। तो लैकोलिथ कैसे बनता है, तो मैम हमारे मशरूम शेप में बनता है। ये हो गया आपका मशरूम शेप, यही होता है आपका हो गया लैकोलिथ। तो हमारा लैकोलिथ कैसे बनता है, तो यह मशरूम शेप में बनता है, मशरूम शेप में बनता है। मशरूम सभी लोग खाते हैं, तो उसी से हमें क्या क्या याद रखना है, अपने लैकोलिथ को याद रखना है। ये हो गया हमारा लैकोलिथ। इसे मैं फिर से ऐसे कर दे रही हूँ। तो जो आपके लैकोलिथ होते हैं वह कैसे होते हैं, आपके मशरूम सभी लोग खाते हैं, मशरूम शेप में होते हैं। ये हो गया हमारा लैकोलिथ। अब आता है हमारा फैकोलिथ। ये थोड़ा सा नाम कन्फ्यूजन टाइप पे लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। फैकोलिथ देखिए जब होता क्या है कि जब हमारा मैग्मा कुछ हमारे एंटीक्लाइन, यानी एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो इसे क्या बोलते हैं एंटीक्लाइन और इसे क्या बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है। यानी ये जो पहाड़ों के ऊपर वाला भाग होता है इसे एंटीक्लाइन और नीचे वाले भाग को सिंक्लाइन बोलते हैं। तो जब हमारा मैग्मा क्या होता है
कि ऐसे हमारे एंटीक्लाइन तथा सिंक्लाइन में क्या हो जाता है, इकट्ठा, यानी ऐसे यहीं पर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। यानी जब मैग्मा हमारे एंटीक्लाइन और आपके सिंक्लाइन में ही क्या हो गया, ठंडा हो गया, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, फैकोलिथ बोलेंगे। ये आपका फैकोलिथ भी हो गया क्लियर। यानी फैकोलिथ क्या हो गया, तो जब हमारा मैग्मा एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। अब आता है हमारा डाइक और सील। डाइक और सील क्या होते हैं उसे थोड़ा सा समझना है। देखो, तो ये मान लो हमारे अर्थ का सरफेस हो गया। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे बने कहाँ हैं, तो आपके अर्थ सरफेस के नीचे ही बने हैं, ठीक है। जब क्या होता है ना कि जब हमारा मैग्मा क्या होता है ना कि वर्टिकल क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उससे उसका, यानी जब मैग्मा का वर्टिकल सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। और जब मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन इस हॉरिजेंटल शेप में हो जाता है, यानी ये हॉरिजेंटल शेप हो गया, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे सील। यानी इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सील बोलेंगे। तो सील और डाइक में कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा डाइक होता है वह क्या हो जाता है, आपका वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल। और जो हमारा सील होता है यह क्या होता है, आपका हॉरिजेंटल होता है। ये हमारा हो गया आपका सील, जो कि क्या हो गया, हमारा हॉरिजेंटल हो गया। और जो हमारे डाइक होते हैं यह क्या होते हैं, आपके वर्टिकल होते हैं, यानी वर्टिकल इन शेप। जब हमारा मैग्मा क्या होता है, ऐसे ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक। तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि जो हमारा डाइक होता है यह आपका वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है। और ये जो हमारे सील होते हैं ये आपके हॉरिजेंटल होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हॉरिजेंटल होते हैं, डाइक और सील। ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारे हो जाते हैं आपके जितने भी वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स थे वो हमारे होते हैं कंप्लीट। कंप्लीट यानी बहुत अच्छे से हो गया आपका कंप्लीट। हमने इंट्रूजिव लैंड फॉर्म्स और एक्सट्रूजिव लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना था, जो कि आपका हो गया कंप्लीट। मैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक एंड सील। थोड़ा सा नाम कन्फ्यूजन टाइप पे लगेगा, लेकिन जब इसका आप लोग पिक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और जो हमारे एक्सट्रूजिव लैंड फॉर्म्स होते हैं ये भी आपका होता है कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और कैसा लगा क्लास, आप थोड़ा सा कमेंट्स में क्या कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कहीं पर डाउट होगा तो उसे हम फिर से क्या करेंगे, समझा देंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।